गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया। एक हीन भावना बैठी हुई है कि जो पॉर्न के वीडियो में आ रहा है उसको रेप्लिकेट करना है। पॉर्न के वीडियो बनाने वालों ने एक चीज़ कर दी कि इंसान की बेसिक सेंस और तमीज़ ख़त्म कर दी। अमेरिका में लोग भर भर के पॉर्न देखते हैं, इसीलिए ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी माओं के साथ सेक्स करके उनके साथ बच्चे पैदा कर रखे हैं अमेरिका में। अब तुम सोच के देखो कितनी गलत बात है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पॉर्न के वीडियो में दिखाया जा रहा है स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, फकिंग माई मॉम। भाई तेरे को अगर सेक्स दिखाना है तू सेक्स दिखा। ये एलिमेंट ऑफ ड्रामा क्यों दिखा रहा है? ये एलिमेंट ऑफ ड्रामा दिखाने का असर हम पे ये हो रहा है कि आज की डेट में किसके साथ सेक्स करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। क्योंकि उसमें वो दिखाता है फकिंग माई सिस्टर, फकिंग माई स्टेप सिस्टर, फकिंग माई फादर, फकिंग माई ब्रदर। अब वो सच में रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन वो ऐसा एलिमेंट ऑफ ड्रामा क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब लोगों को मज़ा आने लगा। अब सुबह एक बच्चा बैठा है अमेरिका में, शायद हो सकता है एनआरआई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन एनआरआई में फ़र्क ही क्या हुआ, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो हिंदुस्तानी है ही नहीं। तो ऐसे वीडियोस की उसको लत लग जाती है, क्योंकि फैमिली पॉर्न देखने में मज़ा आता है। और स्पेशली अगर कोई अधेड़ उम्र की लड़की हो जिसके चूचे बहुत बड़े हों तो उसको तो बहुत मज़ा आता है। लड़कों की प्रेफरेंस ये होती है। अब वो बैठा है, उसकी स्टेप सिस्टर या फिर उसकी बहन या उसकी माँ जा रही है, अब उसका खड़ा होने लग गया, उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं। सोच नहीं सकते इस आदमी का क्या थॉट प्रोसेस होगा। ये स्कूल में जा रहा है, ठीक है, ये रोज़ पॉर्न देखता है, रोज़ हिलाता है, पढ़ाई लिखाई में इसका ध्यान खत्म नहीं है क्योंकि उसको नींद नहीं आती रात में। रात भर लाउड म्यूज़िक सुनता है तो रात में सोना नहीं पाता और सुबह स्कूल में सो रहा होता है। लोगों ने सोना लिटरली बंद कर दिया। स्लीप साइकिल की सबकी माचुद गई है आज की डेट में। तो वहाँ पे कोई लड़की दिख रही है ऐसी हॉट सी, इसका दिल कर रहा है इसको पकड़ ले और बहनचोद बहुत प्यार करे, लिटा लिटा के पेल दूँ। मतलब कितनी हॉट है। अरे यार, फिर जो शादीशुदा लोग हैं वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया। कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल ने क्या करा, अब देखो मैं वीडियो नहीं चलाऊँगा और प्लीज़ मुझसे वीडियो का लिंक मांगना बंद करो। मैं ये सब नहीं करने वाला, मेरे को नहीं पसंद। मेरी सोसाइटी में 4-5 दोस्त जो पहले थे अब नहीं हैं, तो उनका ग्रुप था, वो बैठ के उस एमएमएस को साथ में देख रहे थे। तो मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हो, तो उन्होंने दिखा दिया, तो मैं तभी उधर हो गया। बहुत सारे ऐसे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे अधेड़ उम्र के बुड्ढों के ग्रुप्स भी हैं जिनके शादी हो चुके हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं। वहाँ पर भी एमएमएस उनके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा है। वो दोस्त लोग मिलके व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते लौंडे, वो 40-50 साल के हैं, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों के बाप है, और रात के क्या कर रहे हैं, वो एमएमएस देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं तो नहीं जानता, पर मेरे दोस्त लोगों के जहाँ पे सेक्सी फॉरवर्ड चलता है, और ये 20-25 के हैं। तो समझ में भी आए भाई, चलो जवानी है, 40-45 के हो गए हैं। वार्डरोब मेल फंक्शन देखा जा रहा है किसी फलाने ढिमकानी एक्ट्रेस का। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी ये चीज़ें होते हुए अडल्ट फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी मैंने अडल्ट कंटेंट मतलब पॉर्न वीडियो नहीं, अडल्ट जोक्स तक फॉरवर्ड होते हुए देखे हैं। तो मेरे को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है जब मेरे आसपास ही ऐसे लोग हैं, इसका पेन कोई नहीं इमेजिन कर सकता। हमारे 2 टके के फटे हुए चूतिया यूट्यूबर्स को भी फोकट का बकवास करनी है। वायरल कुल्लड़ पिज्जा कपल, इट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी दिस टाइप ऑफ भांग भोसड़ा हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनकी जगह आप होते तो आपको कैसा लगता? आपकी माँ, बहन, बेटी भी उसकी जगह हो सकती थी। ओ भोसड़ी के, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, तीनों में मैं इतनी अकल ज़रूर है कि वो खुदाई करते वक्त अपने पार्टनर को ये नहीं बोलेंगी डैडी प्लीज़ टर्न ऑन द कैमरा। इतनी अकल उनके पास है, इतना उनको भगवान ने अकल दी है। जिस टाइम पर उन्होंने सेक्स करा था उस टाइम पे कैमरा भी नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने करा तभी मैं आया। मेरी बहन अगर वर्जिन है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उन दोनों के अंदर इतनी अकल है कि खुदाई करते वक्त कैमरा ऑन नहीं करना है, क्योंकि मन के अंदर हीन भावना बैठी हुई है कि बस जो ऑन स्क्रीन पॉन पे हो रहा है वही हमें करना है। वो जो मैंने एक्सपीरियंस बताया ना कि इस लड़की को लिटा लिटा के बहुत पहले बहुत चौदह इस लड़की को, वो एक पॉन एडिक्ट की बात है। अगर रियल लाइफ में वो ये सब कर देता बिना सोचे समझे कंसेंट के, ऐसे टाइम पे कंसेंट थोड़ी आएगा। मेरे को ठरक चढ़ रही है, चोदना किसी लड़की को, बस कुछ मिल जा, दे देना, कुछ दी ना। ऐसे टाइम पर बहनचोद तुम सामने जाके ये थोड़ी बोलोगे डाल एक्सक्यूज़ मी, मैं आपकी 2 मिनट के लिए गांड मार सकता हूँ क्या प्लीज़? कितना ऑकवर्ड हो गया ये। अगर रियलिटी में अगर उस बंदा उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देता बिना सोचे समझे, तो यह रेपिस्ट होता है, इस पर सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हो जाता है, 20 साल के लिए जेल चला जाता। इसको एक चीज़ चाहिए थी जो उसको मिली नहीं, उसको एडिक्शन हो गया है। अब जब तक इसको मिलेगी नहीं, एक हीरोइन एडिक्शन की तरह बन गया है बस, और कुछ नहीं। मेरे साथ भी था ये, मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। नहीं, मैंने अपना एमएमएस नहीं बनाया है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैंने एमएमएस नहीं बनाया किसी का, ठीक है, मैं वो ये सब नहीं करता। और इन यूट्यूबर्स का भी
चुतिया भांग भोसड़ा जो मैं था, ये इतने बेवकूफ़ हैं, इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि भाई देख, पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन ज्ञान चोदने में ना बहुत आसानी होती है कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल पे। अगर इतनी बकवास जो तूने यहाँ करी है ना, अगर एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लेता ना, तो तेरे बाप का कुछ चला नहीं जाता जो तू बकवास कर रहा है यहाँ पे आकर के। वेरी डिसहार्टनिंग टू सी दिस टाइप ऑफ भांग भोसड़ा हैपनिंग ऑन द इंटरनेट। आपके घर से भी कोई हो सकता था, इतनी दिक्कत है तो चूतिया जाके फ़ोन कर लेना, यहाँ के आके बकवास पहले जा रहा है। मान के चल लेते हैं तूने ट्वीट करा सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, और उन लोगों ने भी ये कहा कि नाउ भाई जाहिर सी बात है लड़की का एमएमएस वायरल हो गया है, लड़की ने बच्चा पैदा करा है, जाहिर सी बात है दे आर नॉट इन द पोजीशन टू टॉक। ये इनके सब्सक्राइबर का डिफेंस होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम सबके घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, जब किसी की मौत होती है तो रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, आते हैं, तो तब आप क्या कह देते हैं, नाउ आई एम मेंटली डिस्टर्ब, नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू टॉक। ऐसा कोई बोलता है? भाई फ़ोन करना ना एक इंसानियत के नाते कर रहे हो तुम, फ़ोन उसके हालचाल पूछने के लिए, भाभी जी कैसी हैं। ये जो यहाँ पे आके बकवास करे जा रहा है कि अगर तू बच्चा नहीं, तुमने एमएमएस देखा तो तुम दो बाप के हो। देख भोसड़ी के, पहली बात तो ये कि वो पॉर्न वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पॉर्न वेबसाइट पे। अब तू लोगों को पॉर्न देखने से मना कर देगा, लोग तो ये चप्पल मारेंगे। जियो ने पॉर्न पे बैन कर दिया था, हंगामा मच गया था 2014 से लेकर 15 तक, जब सन्नी लियोनी वायरल हुई थी ना, लौंडे चुतिया गए थे, जेनुइनली चुतिया गए थे प्रॉपर। जैसी सस्ता डेटा और ये जियो वगैरह आया था, लौंडे पगला गए थे बिल्कुल, क्योंकि जब सन्नी लियोनी की सेक्स टेप्स, लोग चूतिया हो गए थे बिल्कुल, सठिया गए थे बिल्कुल। और तू उन लोगों को कह रहा है कि नहीं भैया आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आप दो बाप के। अबे क्या दो बाप के? पॉर्न वीडियोस में सेक्शन होता है एमएमएस का या सेक्स टेप का, उसमें वो वीडियो अपने आप अवेलेबल है, वो पॉर्न वेबसाइट पर है। अब मैं तो पॉर्न देखता हूँ तो मुझे वहाँ दिख गया वो वीडियो, उस वीडियो मतलब देखकर समझ में आ गया कि वो है, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, वो अलग बात है। अब तुम लोग कहोगे कि तूने तो देख लिया वीडियो, ये बुक देख लिया। क्या देखा मैंने वीडियो यार, क्या देखा मैंने? नहीं देखा मैंने। मेरे पास एवा एडम्स है, मैं एवा एडम्स मैं वही देखता हूँ, वैसे भी मेरे को नहीं देखना है इसको। क्या है ये? कुछ भी नहीं, हट। एवा एडम्स के आगे मियाँ खलीफा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं मियाँ खलीफा को देखूँ, एवा एडम्स को देखूँ, मैं कुल्लड़ पिज़्ज़ा कप्पल को देखूँगा? भाई मेरा मेरा भी ना स्टैंडर्ड है पॉन का, मैं भी डंकी पॉन स्टार्स देखता हूँ, ऐसे आटू झाटू को नहीं। बस ये हीन भावना बैठ गई है मन के अंदर कि जो ऑन स्क्रीन हो रहा है, ये जो पॉन के वीडियो में हो रहा है, उसको हमें रेप्लिकेट करना है। पहले ठीक था, पहले लोग सेक्स, भाई जाहिर सी बात है पहले लोग सिंगल थे, बातचीत करने में दिक्कत होती थी, आसपास मिलने में दिक्कत होती थी, आपस में आई कांटेक्ट करने पे भी लोग डरते थे। एक ही शहर में रहते हैं, कुछ करते हुए पकड़े गए तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी, ज़बरदस्ती पकड़ के शादी करा देंगे, अब शादी करने का दिल है नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए? गन्ने के खेतों में जाते थे, ट्रैक्टरों के पीछे करना पड़ता था। 1940 से लेकर 1950 तक जो भी कपल पैदा हुए हैं, 1970 तक उसकी यही कहानी थी। फिर धीरे धीरे पॉर्न मैगजीन्स आई, वो मस्तराम आने लग गई, वो सविता भाभी आने लग गई, तो लोग उसको देख के थोड़ा खुश हो गए। लेकिन वो सारी मैगज़ीन घर में कैसे लेकर आए? पिताजी पकड़ लेंगे। फिर मैगज़ीन जो थी अमेरिकन प्लेबॉय जो थी, वो सर्कुलेट होने लगी हॉस्टल में। उसके बाद जा कर के पॉर्न वीडियोज़ आ गए, ब्लूटूथ के इमरान हाशमी के गाने, और उसके बाद ये पॉर्न वगैरह शुरू हो गया। तो पूरी जनरेशन ऐसे रहती थी, क्योंकि पहले आप मिल ही नहीं सकते थे। लड़की ने हंस के देख लिया, प्यार हो गया, लड़की से 2 मिनट आई कॉन्टैक्ट कर लिया, लोग उसमें ऑकवर्ड हो जाते थे। मतलब लड़का लड़की ऑन स्क्रीन किस भी नहीं कर रहे तो उसमें ऑकवर्ड। आज की डेट में तुम अपने बाप के साथ देख रहे हो, बहन जो ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ होती है नेटफ्लिक्स में, तुम्हारी माँ चुट जाएगी देख करके। एक टाइटैनिक का सीन देख करके लोग पगला गए थे बिल्कुल, पूरी दुनिया को टाइटैनिक से वो पेंटिंग वाले सीन के लिए याद है। तुम पूरे वो टाइटैनिक देखिए, वो पेंटिंग वाला सीन, अब कितने मतलब लोग थे उस टाइम पे। अब इनकी शादी हो गई, अब 2 साल में इनके बच्चा हो गया, तो इनकी जो ठरक थी वो तो सेटिस्फाई हो नहीं पाई। ज़्यादातर मैरिड कपल की सेक्स लाइफ इसलिए क्यों ख़राब होती है कि बच्चे की वजह से। जब से हुआ है भैंस की सेक्स लाइफ ख़त्म हो गई है। मौके पे साला चूचू 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 कर देता है, चूचू 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 कर देता है। कभी टट्टी साफ़ करो, कभी ये करो। आप ऑर्गेस्मिक स्टेट में जा रहे हो, साला हग रहा है वहाँ पे भैंचो, अब नैपियाँ चेंज करो बैठ के उसकी। तो कोई मैच है? कुछ मैच है? कोई अंडरस्टैंडिंग है इस बात की? कुछ अकल वाली बात है ये? लेकिन शायद बच्चा भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की इतनी जल्दी थी कि देखा ही नहीं कॉन्डम पहना है या नहीं, तो औलाद भी हो गई। वैसे भी एक बार प्रेगनेंसी, क्योंकि अबॉर्शन का रिवाज हिंदुस्तान में मैरिड कपल के लिए है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और लड़की पे प्रेशर बनाया जाता है कि देखो तुम अभी कर लो, अगर तुमने नहीं करा तो तुमको नपुंसक समझा जाएगा, तुमको लौटा देंगे। ससुराल वालों को तो फंडामेंटल राइट ही हमारी गेंड में उंगल करके हमें बोलना। तो पहले सेक्स होता था, चलो मान के चल लेते, कुछ फैमिलीज कंजर्वेटिव नहीं ओपन माइंडेड होते हैं, तो उन्होंने क्या किया उसको ध्यान से समझते हैं। पहले जब लोग सेक्स करते थे तो
8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 17 बच्चे, कुछ कुछ तो 25-25 बच्चे भी कर देते थे। हाँ, 3-3 शादियाँ करोगे तो यही होगा अब। अच्छा ये रेसिस्ट हो गया क्या? ये काट दे काट दे काट दे काट दे, ये मुसलमान लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, तो अब वो ऐसा होता था, 10 बच्चे होते थे कमरे के अंदर, फिर भी बीवी प्रेग्नेंट कैसे होगी? ये तो जादू ही है बिल्कुल। उसके बाद जब कॉन्डम आ गया तो बच्चे कम हो गए। उसके बाद जाके दुनिया भर के सेक्स टॉयज़ आ गए। उसके बाद जा कर के चलो ठीक है जी, आपने अपने ठर्क को सेटिस्फाई कर लिया, कॉन्डम में अलग फ्लेवर आ गए, 100 तरीके के कॉन्डम आ गए, ये वाला फलाना ढिमकाना, ये वो, ये डॉटेड है, ये सुपर डॉटेड है, ये फ्लेवर वाला, ये फ्लेवर वाला नहीं, ये थिन है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये है, ये एक्स्ट्रा क्लाइमैक्स है, ये स्ट्रॉबेरी है। मैं भैंसा सब्जी मंडी बना के खोल कर खाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों को लगा कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर लड़की को तैयार करना शुरू करा कि देखो तुम इन कपड़ों में मत करो, तुम कुछ सेक्सी सा पहन कर आओ। कोई लॉन्जरे पहन कर आ गई, कोई ट्रांसपेरेंट लॉन्जरे, कोई नाइटी पहन कर आ गई, किसी लड़की ने अपना ओनली फैंस खोल लिया। तो ऐसे ऐसे कपड़ों में तैयार करना शुरू किया उसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी आप पॉर्न वीडियो देखते हैं उसमें लड़की ऑफकोर्स बिकनी, ब्रा वगैरह इन सब में ही होती है, बहुत कम ऐसी आपको दिखेंगी मतलब वो कुछ सतरंगी कपड़े पहनती हैं। ज़्यादातर लोग BDSM या गैंग बैंग वाला देखते हैं, तो उसमें कई बार तो लड़कियों को कपड़े भी नहीं पहनाते पॉर्न के वीडियोज़ में। तो अब ये है, अब फिर क्या करा कि लोकेशन बदलो। अब बेडरूम में नहीं, अब सोफ़े पे करेंगे, अब फ्लोर पे करेंगे। कभी किचन में मेकआउट चल रहा है, कभी क्या करेंगे यार ये सोफ़े पे कर लेते हैं, कभी बेडरूम में नहीं करेंगे, कभी खुले में ही शुरू हो जाएंगे। भाई जाहिर सी बात है, जंगल सफारी में निकलो, आसपास घना जंगल है, खुले में कर लो कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपने टेंट के अंदर कर लो। लोग करते हैं जंगल में सेक्स वगैरह, अगर 2-3 कपल आपस में गए हों तो ये सब भी शुरू हो गया। अच्छा जी, अब क्या किया जाए? अब फिर साला फोर प्ले भी हो गया कि अब करते हैं लोग ऐसा, तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आओ, तुम कुछ अलग से बात करो, हम थोड़ा इनैक्टमेंट करते हैं, मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन के तुमको डिलीवरी देता हूँ। लोगों ने ये सब भी करना शुरू कर दिया। फिर दुनिया भर के सेक्स टॉयज़ आ गए। पहले सेल्फ प्लेजर के लिए थे, अब सामने वाले के लिए। वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे में दिखाते नहीं है, वो मोटा सा लेकर के उसकी गेंड पे मारा जा रहा है, लड़की की गांड पे, लड़की मौन कर रही है। फिर वो कुछ दुनिया भर के अजीब अजीब सेक्स टॉयज़ आ गए, एनालिबीस करके 100 तरीके के होते हैं यार, तुम सर्च कर लो। पहले सेक्स टॉयज़ तो सिर्फ सेल्फ प्लेजर के लिए थे, वाइब्रेटर तक समझ में आता था, लेकिन अब सेक्स को अच्छा करने के लिए 100 तरीके के टॉयज़ आ गए। 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखिए ना, उसमें पूरा किवाड़ खोल देता है पूरा, भैंचोद लग ही नहीं रहा, भैंचोद लड़के की कुतिया है, समझ ही नहीं आ रहा उसको। लड़की को खूंटे से बांध दिया, फिर उस पर वैक्स फेंक रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उसको हथकड़ी पहना दी, कभी उसको लटका लिया। क्या है भैंचोद, पागल है क्या? औरत है, कुतिया है जो बांध कर रखा हुआ है उसको, और ये सब क्यों कर रहा है? जेल में है क्या? नॉर्मल कर ले जैसे करना है। उसके बाद और नाटक शुरू हो गया, कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला। खुद को सेल्फ रिकॉर्ड करते हुए अपनी सेक्स टेप बनानी है। तो मतलब ये इफ़ेक्ट होता है पॉर्न का मेन। जब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सिर्फ एक चीज़ ख़राब हुई है, वो है आदमी का सेक्स टाइम ऑन बेड। आदमियों का सेक्स टाइम बुरी तरीके से नीचे गिर चुका है, इसीलिए सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। औरत को क्या करना है? लेट जाओ। वजाइनल डेप्थ बढ़ाने के लिए 100 तरीके की दवाइयाँ आती है, उसको खाली कॉन्डम लगाना है। जो करना है मेहनत हमें करनी है ना, वो तो लेटी हुई है बेचारी नीचे। तो दिक्कत चुतियापों से भरी हुई चीज़ें कि बाट टब बिछा के रखा है, उसमें फूल की पंखुड़ियाँ हैं, और उसमें फिर 4-5 कैंडल जली हुई हैं, वहाँ पे लड़का लड़की नहा रहे हैं, और लड़की कहे जा रही, ओ माय गॉड बहन के लोड़े, यू आर सो रोमांटिक। तो ये सारी चीज़ें तो पॉर्न के एडवर्टाइजमेंट्स में भी होती हैं। कब कितने लोगों को लगता है कि सेक्स पे सुहागरात पे सेक्स होता है, पर 10 किलो का लहंगा पहन के, 2.5 किलो का मेकअप लगा के, 2 किलो का मस्कारा लगा के, किस में इतनी हिम्मत होगी भाई? तुम गिर के थक के सो जाओगे, इतनी नहीं हिम्मत होती भाई। 300 लोगों को अटेंड करना है, इतनी तकलीफ़ होने के बाद किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि खुदाई करे? लेकिन ये लोगों को समझ में आता नहीं है, और लोग बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सुहागरात पे तो सेक्स तो होगा ही ना। अरे भाई क्या पागलपन कर रहा है यार? ये हल्दी वाला दूध पिलाना, ये 16 श्रृंगार करना, ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आ तो रही हैं, लेकिन तुम्हारा सेक्स टाइम कम होता जा रहा है, तुमने नोटिस नहीं किया? तो उसको बढ़ाने के लिए वो नहीं है, वो वॉइड को फिल करने के लिए। हो तो तुमसे रहा नहीं है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाओगे। लड़की का ऑर्गेज़म टाइम 16-17 मिनट है, अब 16-17 मिनट तक चूतते रहेंगे भाई? पहले तो ऐसे ही होता था। तुम्हें क्या लगता है पहले 9-9 बच्चे कैसे हो जाते थे? दादाजी छोड़ते नहीं थे दादी को, बट स्टिल दे मैनेज टू पुल दिस ऑफ। पहले बीमारियाँ 100 थी, एक इन्फेक्शन हो गया आप मर जाओगे, वैक्सीन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मैनेज कर लेते थे ये सब। और उस टाइम पे शायद ज़रूरी भी था, 10-11 होते थे, 6-7 बजते थे। तो ये सब कैसे कर लेते थे लोग? ये कैसे हो जाता था? ये इसलिए हो जाता था क्योंकि
लोग बस ये थे कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड वी आर हैविंग फन, वी आर लिविंग इन द मोमेंट। आज की डेट में क्या है, क्रिएट द मोमेंट, लिव मत करो मोमेंट को सेक्स के, बस क्रिएट द मोमेंट। उसी में ही हम फंस गए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बेसिक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म होगी ना। तुम 2-3 साल तक लगातार पॉर्न देखते रहो तो हो सकता है अपने माँ बाप के लिए भी गंदा सोचने लगो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कितने मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ इंसेस्ट लीगल कैसे है। पहली बात तो अलाबामा में या यूएसए में इंसेस्ट लीगल कैसे हो गया, इलीगल कैसे हो गया? 14 साल की लड़की माँ कैसे बन गई? क्या उसके अंदर इतनी अकल नहीं है कि तुम मुझे साथ चोद रहे हो तो कम से कम कॉन्डम लगा लो? ये सब कैसे हो रहा है, और ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? क्योंकि उनको कभी अकल ही नहीं दी गई। क्योंकि जब आप सेक्स कर रहे हो तो आप अपना दिमाग खो देते हो, क्योंकि शायद यही नेचर आपसे चाहता है कि आप जब ये करो तब आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। उसके बाद 100 तरीके की चीज़ें और आई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इफेक्ट पड़ा। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लड़कियां क्या करती हैं, आई थिंक माई मदर हैज़ अ गोल्डन वजाइना एंड व्हेन इट ओपन्स इट डू समथिंग। मैं देख रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ एवरी थिंग हैपनिंग इन द सोसाइटी तुम्हारे पास बस ये बकवास करने के लिए। पति पीट रहा है, सेक्स हो रहा है, ब्रा बुबज, और कुछ नहीं है बोलने के लिए। अनुभव सिंह बस्सी का 4 स्टैंड अप लगाऊँ मैं यहाँ पे, इतना हंसाएगा ना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी औरत का स्टैंड अप शो, मैंने अटेंड करा ऐसे ही बिना सोचे समझे। एग्ज़ाम खाली था, पैसे उड़ाने का बहुत दिल कर रहा था, 500 रुपये थे जेब में, BMS से टिकट बुक कर ली किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की। मैंने पहली बार देखा किसी स्टैंड अप कॉमेडी लाइव शो में कोई बंदा अनुभव सिंह बस्सी को लीड लगा के सुन रहा है, क्योंकि उसे पता है बकवास चल रही है स्टेज पे। इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट करा अपने आप को स्टेज पर? इन्होंने क्या करा ऐसा? ओ जी, ओ नीतू आंटी यू हैव अ वेरी गुड बुब्स, वेरी बूबी आंटी यू आर। अब ये क्या है बकवास है, ये सब क्या है? आरंट यू सेक्सुअलाइजिंग, आरंट यू ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमेन एज अ वुमेन? और जितनी बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा, गूगल करके देख लेना, नाम से क्या मिलेगा? 40-50 नंगी पुंगी तस्वीरों के। और जब वो आइटम सॉन्ग्स पर डांस करती हैं तो जाहिर सी बात है, कमर हिलाना, कूले मटकाना, छातियाँ डुलवाना, तो मतलब ओहो, मतलब ये तो मतलब ऑब्वियस है। तो इन सब बेहूदगियों में रह करके मुझे क्या मिलेगा? जब औरत ही एक औरत की इज्जत नहीं कर रही तो हम क्या करें? आए दिन वीडियो वायरल होता है, दिल्ली मेट्रो में कोई कपल है वहन चोद रहा है खुद को, उसको उसमें अंदर इतनी अकल क्यों नहीं है कि आसपास लोग हैं? उसके अंदर इतनी अकल क्यों नहीं है कि अगर ये MMS बन के लीक हो गया तो मेरी गर्लफ्रेंड की इज्जत का क्या होगा? उसको तो लोग रंडी रंडी बोलेंगे, कहेंगे देखो साली चुद के आती है खुले में, हट, कौन प्यार करेगा तेरे से? लड़की नहीं मिलेगी उसको शादी के लिए। कभी भी तुम किसी कपल से पूछो कि आपने शादी का क्या सोचा, वो ऐसे मुंह बना लेंगे, हैं शादी, व्हाट, वी जस्ट एक्सप्लोरिंग ब्रो। ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि पहले आदमी को ये पता था कि क्या रिश्ता कहाँ तक टिकना है, अब किसी को कुछ पता नहीं है। इंटरनेट पे कॉमेडी के नाम पे आपको क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर वही लोग हैं, सबसे ज़्यादा फेमस भी वही लोग हैं जो ऐसी अडल्ट या गलीज कॉमेडी करते हैं जो आप अपने घर में करना शुरू कर दे तो आपके घर वाले आपको लात मार के बाहर निकाल दें। ज़्यादातर ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया भरता चला जा रहा है। मतलब लिटरली सेक्स एजुकेशन नाम के 5 सीज़न क्यों बनाने पड़े दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर को? वहाँ तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उनको ये बताना क्यों पड़ा? वहाँ के लोगों के अंदर अभी भी इतनी अकल क्यों नहीं है कि उन्हें पता हो कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है? इतने स्ट्रेस में रहते हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर करके बैठे हैं, इतने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, मदर ऑफ़ 10, मॉर्निंग रूटीन ऑफ मदर ऑफ़ 10, वाई यू हैव 10 किड्स, क्या ज़रूरत है, कौन पालेगा इन्हें? बच्चा है बहन चो, क्या है ये? इलॉन मस्क है, कुत्ते की तरह लगा हुआ है भाई। क्या है धरती, ओवर पॉपुलेशन, क्या मतलब सबकी माँ चोद दी क्या अपने सेल्फ प्लेजर के चक्कर में? देख लेना दुनिया कैसी है। ये ध्रुव राठी के वीडियो देख देख करके आ जाते हैं ये। मैं नॉन पॉलिटिकल वीडियो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और फिर कहते हैं ये एनवायरमेंटल, ऐसा कुछ नहीं है, शादी होगी बच्चे तो होंगे ही ना। ये कौन कह रहा है तुमको? किसने कहा बेटा? और क्यों ज़बरदस्ती पैसा कमाने ताकि लड़की अपने आप आ जाएगी? ये सारी सड़ी हुई आइडियोलॉजीज़ ये सब क्यों आ रही हैं? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा इंटरनेट पे। और फिर आ जाते हैं कुछ तथाकथित सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑनलाइन मोटिवेशन गांड चौधू साइकोलॉजिकल गुरुज इंटरनेट पे ज्ञान देते हैं, लड़की के चक्कर से निकलो अभी के अभी। थंबनेल पे उसने अपने आप का एक बड़ा सीरियस सा एक्सप्रेशन दे करके अपनी उंगली ऑडियंस की तरफ पॉइंट करी हुई है, और ऐसे मतलब ऑडियंस की तरफ उंगली पॉइंट करके सीरियस एक्सप्रेशन बना के कह रहा है लड़की के चक्कर से निकलो अभी के अभी। मैंने बोला ठीक है, ही जस्ट सेइंग सम रैंडम शिट एवरी साइकोलॉजिस्ट से ऑन द इंटरनेट। कुछ गलत नहीं है उसमें, ना वो सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट है, ना वो गायनोकोलॉजिस्ट है, ना वो ये है।
और फिर वो आकर के बकवास करे जा रहे हैं इंटरनेट पे। मैंने बोला चलो ठीक है, इसकी पर्सनल लाइफ देखते हैं। भाई साहब ने एक अंग्रेज़ पटा रखी है, ये जो बंदा ज्ञान दे रहा है लड़की के चक्कर से निकलो, अंग्रेज़ पटा के रखी है इसने, और उसका एक बच्चा भी है। कोई स्टैंडर्ड है? अब ये आदमी तुमको ज्ञान दे रहा है सेक्स से निकलो, अरे तू पागल है? अंग्रेज़ पटा के बैठा है, खुद के साथ उसकी तरह बच्चा है 2-3 साल का, सेक्स सबसे ज़्यादा तू ही कर रहा होगा। मेरी बीवी है रशियन देख के हिंदुस्तानी का दिमाग खराब होता है। 6,000 भाई, उसने रशियन से शादी कर रखी है भाई, उसको तो 6,000 भी नहीं देने पड़ेंगे। वो कितना करता होगा एक दिन में? बच्चा क्या पहले अटैम्प्ट में हो जाता है? कितने अटैम्प्ट्स लगते हैं पता है? उसने इतना पेला होगा उसको, और शादी के दूसरे तीसरे साल में ही बाप बन गया था। तो ये किया कैसे इसने? ये चमत्कार हुआ कैसे कि जैसी लड़की मिले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही हम 26 में शादी करी, 28 में बच्चा हो गया? क्योंकि उसके बाद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, गौरव तनेजा तो चूतिया है जो उसने इतना लेट करा है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये हुआ कैसे? ये चमत्कार के पीछे ये चमत्कार कैसे हो गया? ये खुद तो साला रशियन पेल रहा है एक दिन में 3-3 बार, और हमको बहनचोद ज्ञान दे रहा है लड़की के चक्कर से निकलो। अबे तूने अपनी लड़की दिखा, अपनी लड़की दिखाएगा नहीं है जिस लड़की के चक्कर से निकलो। तूने शादी क्यों की? फिर तूने क्यों गंदी पटाई? तू क्यों नहीं सिंगल रहता? सख्त लौंडे हम पिघलते नहीं हैं। क्या सख्त लौंडे? क्या सख्त लौंडे? जो सख्त लौंडा बोल रहा है ना अपने आप को, उसकी प्रोफाइल देख जा करके, प्रोफाइल देख एक बार। वो एक शो का 6 लाख रुपया चार्ज करता है, एक स्टैंड अप शो का 6 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द पर्क्स एंड स्टे। वहाँ पे स्टूडेंट्स उस बंदे को सिक्योरिटी देते हैं जिसकी तुम बात कर रहे हो। और सख्त लौंडा होने के लिए उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा चुतियापों से तंग आ चुका था लड़की के। वो नया नया था, इंदौर से चल कर के आया था, उसे लगा कि भाई यहाँ पे शादी हो जाएगी, कोई लड़की ढंग की देख लेंगे, देसी नौकरी लगी थी तो उसको लगा ऐसे ही होता होगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़, चालाक, खच्चर किस्म की लड़कियाँ जो उसके इमोशंस के साथ खेल रही हैं। सेक्स मांगो तो सेक्स नहीं देती, फिर कहती है डोंट डिस्ट्रॉय द ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यू हैव, खर्चे दुनिया भर के करा देती है। अब वो बंदा अपनी लिमिट पुश कर रहा है, उसकी हालत नहीं समझ रही वो लड़की। शी इज़ नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव एंड शी एक्सपेक्ट्स कि जिस तरीके से मेरे बाप ने मुझे पाला है ना, पाल पोस के, वैसे दुनिया मेरे लिए बाप ही है, दुनिया के सारे लड़के मेरे बाप ही हैं, ये मुझे पालेंगे, ये मेरी इज्जत करें, मेरी तारीफ़ करें। तो इसीलिए उसने कहा था कि सतलौंडे बनो, गलत लड़की से बच कर रखो। फिर एलियो में नहीं डिवोर्स मांगेगी तो फिर 1 करोड़ रुपया दे, 10 साल से डिवोर्स खींचा चला जा रहा है, 1 करोड़ रुपया दे दो कम से कम। क्यों चाहिए 1 करोड़? और लड़कों पे भी ये होता है, क्यों चाहिए बंदी? कोई बहुत महान काम के लिए? तो ये सब बेकार की बात है। 4 मोर शॉट प्लीज़ देखना है, क्यों देखना है? वो सेक्स का सीन देखा क्या उसमें? 4 मोर शॉट्स प्लीज़ का क्या मतलब है? वो है भी क्यों, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो बन क्यों रहा है? ये अवेयरनेस के लिए वीरे दी वेडिंग, क्या मतलब है इसका? वीरे दी वेडिंग और 4 मोर शॉट्स, क्या ज़रूरत है सबकी? क्या पागलपन है ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमको नीचा दिखाया जा सके एज ए इंडिविजुअल कि देखो तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो लाइफ ऐसा ही है, तुम तो चूतिया हो। वी आर सो बॉर्न इंग्लिश पीपल ब्रॉट अप। इन स्टैंड अप कॉमेडियंस फीमेल पे इतना कुछ था बीइंग अ वुमेन, अपने इंटेलिजेंट ह्यूमर से समाज के बारे में बात करने का। इनको क्या मिला? फीमेल वजाइना। ये बॉलीवुड की एक्टर्स होती हैं, कंसेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्लिपकार्ट पे शो आ रहा है, ये शो करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ सबसे ज़्यादा कास्टिंग काउच खुद है अभी, और कास्टिंग काउच मैरिड लोगों के साथ भी होता है। टू बी कास्टिंग काउच इसलिए नहीं है ताकि तुमको ब्रेक मिल जाए, इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए भी कास्टिंग काउच चाहिए। तो इमेजिन करो उस लड़की की ज़िंदगी क्या होगी। अरे बेबी मैं जा रही हूँ ज़रा शॉपिंग करने बच्चों के साथ, मुझे फिर एक डायरेक्टर का लौड़ा भी चूसना है, तो मैं आती हूँ। लड़के को भी बात पता है कितना पत्थर दिल क्या होती होगी इस बंदे की कंडीशन। ये 2 बच्चों की माँ है, इसको मैं भेज रहा हूँ, ये जा रही है सेक्स करने के लिए किसी आदमी के साथ ताकि घर में रोटी पानी चलती रहे। जितनी इसकी उम्र है कोई कॉर्पोरेट में इसको जॉब भी नहीं देगा। उस आदमी की कितनी बुरी हालत होगी, वो दिल पे पत्थर रख के बैठ के क्या होता होगा लाइफ उसकी, सोचा है? लेकिन तुम्हारे दिमाग में अकल आएगी नहीं। ये शो करते हैं, फ्लिपकार्ट शो, कंसेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी प्रोड्यूसर से गांड मरवा कर आई है अपनी रोल पाने के लिए पिक्चर में, फिर कहती है स्टेज पे खड़े होकर कंसेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अबे माँ की चूत तेरे कंसेंट की। कौन है तू? गायनेकोलॉजिस्ट है? फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है? कहाँ पर है गायनेकोलॉजिस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट? MBBS की डिग्री कहाँ है? तू एक फीमेल डॉक्टर नहीं है तो तू भैंचो लोगों को ज्ञान देना शुरू कर देगी। ऐसे तो कल को कोई भी खड़ा उठ के वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म के नाम पे ज्ञान देने लगेगा, और हो भी रहा है। रोडीज़ नहीं देखा क्या? इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, तू 1 लड़कों के साथ थी और 5 लड़कों के साथ थी। यही होगा। जो सामने वाला बंदा स्टेज पे खड़ा है उसकी पात्रता देखो ना, उसको देखो ना वो क्या है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई रेपिस्ट खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि भैया देखो
मैं आपको सिखाऊंगा वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज़ होती है। बट तेरे को क्या मालूम, जिस लड़की ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है सोसाइटी में, वो लड़की कहाँ से है? वो तो एक बाजारू सामान है। या अमेरिका में इनफिडेलिटी के केसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं? स्ट्रिप क्लब की वजह से। शर्मा के पापा, वर्मा के पापा, बेनीवाल के पापा, सबके पापा, अच्छा वो ये मीम था, समझ रहे हो ना, ये सब जा करके आपस में आराम से नंगी नंगी लड़कियां ताड़ेंगे। अब लड़की जो है, इनकी बीवियां जो हैं, तो इंडिया में रहती है बेचारी, 9 से 5 की नौकरी करके बच्चे पाल रही है, वो बाहर पति बैठा है नाराई स्ट्रिप क्लब में, वहाँ लड़की अपने चूचे दिखा रही है, वो नंगी नाच रही है वहाँ पे पोल पे। तो ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ा रीज़न इनफिडेलिटी का क्या है? ये स्ट्रिपर्स, स्ट्रिप क्लब्स, हुकर्स। लेकिन ये भी अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में कर रही हैं। तो क्या बोलोगे? ये सब क्या करें? सारी प्रोस्टिट्यूट्स को ख़त्म कर दें? अरे ये भी तो गलत है ना। प्रोस्टिट्यूट का तो मार देना चाहिए, तो गलत चीज़ है। उसको अगर मारेंगे नहीं तो जितने भी डेस्परेट लौंडे हैं ये तो रेप कर देंगे सारी औरतों का। भाई तुम्हारे को सेक्स चाहिए, तुमने किसी औरत से ले लिया, उसने तुम्हें दे दिया तो तुम पर एहसान किया ना। लेकिन ये भी बहुत सारा गेम खेलती हैं। भाई सीधी बात है, किसी को ज़रूरत है सेक्स की तो वो कर रहा है ना। लेकिन हो सकता है, क्या पता, वो मैरिड हो। तो मेन रीज़न इनफिडेलिटी का भी यही हो गया ना। ओपन रिलेशनशिप हो गए कि बेबी हम किसी के साथ भी अपनी गांड मरवा करके आ जाएंगे। अब सोच के देखो क्या बकवास होगी है। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे बीच में तो कभी कुछ था ही नहीं। तो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो डिसॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। अब लिव इन चलने लग गया। लिव इन में क्या होगा? तो मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गया। इसलिए ओशो कहा करते थे कि आई डोंट लाइक मैरिज। अब इसका यह मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहते थे किसी की शादी ना हो, वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी ख़त्म हो जाएगा। जब कल्चर ही ऐसा है कि मैं किसी के साथ भी रह सकता हूँ, किसी के साथ भी सो सकता हूँ। अब सोने के वजह से देखो, सेक्स इज़ अ फीलिंग, और मेकआउट के बाद या हुकअप के बाद गिल्ट होता है। वो गिल्ट तुम अगर ओपन रिलेशनशिप है और तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर करा तो वो तो समझेगी ही नहीं, क्योंकि उसने यही भी कहेगी कि देखो मैं भी अपनी गांड मरवा के आ रही हूँ, तुम किसी की मार के आ रहे हो। तो अगर तुमको गिल्ट हो रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, व्हाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम, चल पिज़्ज़ा खाने लेके जा मेरे को। तो ये सब चीज़ें जब तुम्हारी लाइफ में होंगी तुम्हें क्या पता चलेगा क्या सही क्या गलत है? ये क्या हो रहा है? क्या पागलपन चल रहा है? 16-17 साल की लड़की के ऊपर, जिसको अपना करियर बनाना चाहिए, उसके ऊपर तुमने एक औलाद क्यों फेंक रखी है? अमेरिका में रहना बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज करेगी? और अगर वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट हुई और ड्रग एडिक्ट हुई तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। लेकिन जो लड़का उसे चोद रहा है वो ये सब सोच रहा है क्या? जो ये सोच रहा है वो चोद रहा है। एक प्रैंक यूट्यूब चैनल है मोनोटाना और रायन करके, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे रिलेशनशिप्स कितने ख़राब है इस बात का एग्जांपल तुम्हें इस वीडियो से पता चल जाएगा। क्या है कि इन दोनों की सगाई हो गई और शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। ये शादी हो चुकी है, 1 साल ही हुआ है शादी को। ये सब लोग अपना घर में बैठ के दोस्त वगैरह चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। घर लड़के का घर है, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसका घर है। बीवी जो है वो ऊपर अपना तैयार हो रही है, घर हाउस पार्टी है, घर में ही पार्टी हो रही है, कहीं बाहर बाहर नहीं जा रही, होम कुक फूड है। या सो चाहे थोड़ा बहुत बाहर से ऑर्डर कर लिया तो घर में ही जो हो रहा है। लड़की जो अपना तैयार होकर के आ रही है। अचानक से पार्टी में स्ट्रिपर को बुला लेता है। स्ट्रिपर पता है ना क्या करती है? नंगे कपड़े कुपड़े पहनना, गांड वांड हिलाना, पपियाँ वपियाँ करना। स्ट्रिपर पता है ना क्या करती है? उसको बुला लेते हैं। अब वो स्ट्रिपर ये सब करे जा रही है और लड़का और वाइफ को पता नहीं है बात, ये वाइफ को पता नहीं है और उसके हस्बैंड ने स्ट्रिपर बुला ली और वो नीचे बैठी हुई है। वो आके अपना जो करना है करे जा रही है। वाइफ देखते हुए चिल्लाने लग जाती है क्या कर रहे हो तुम ये, और लड़का हंस रहा है और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन का कितना भद्दा मजाक बना दिया इन लोगों ने, कोई आइडिया नहीं है। हर चीज़ का मतलब है जो इतना बकवास कर रखा है इन चूतियों ने, क्या बोलूँ अब मैं। कुछ है बोलने के लिए? और यही होता है जब एक चीज़ की इंसान को गलत दिशा में एडिक्शन होते हो। और सबका मेन कॉज क्या है? नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट एंड पॉर्न एडिक्शन। सबका कंक्लूजन ये, सब पूरी बात का कंक्लूजन ये था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है बहनचोद किसके साथ रहें किसके साथ नहीं रहें। कोई लड़की मिल गई, अच्छे से बात कर ली, मतलब प्यार हो गया। करूं क्या बहनचोद, समझ नहीं आ रहा। सबकी सही सिचुएशन है, आप कितना झेलोगे? ये फोर प्ले करना, ये सब करना, ये सब करने, नाटक करने कर लो, पर समझ जाओ तुम 2 मिनट में ख़त्म हो जाओगे बेड पे, तो क्या फ़ायदा? लड़की अनसेटिस्फाइड रहेगी, तुम घर से दूर रहोगे। लड़की जा करके बाहर किसी को अप्रोच करेगी, उसके साथ सेक्स कर लेगी। इसीलिए चीटिंग के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए लड़कियां धोखा देती हैं। एक केस ये भी है, और अगर तुम सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो तुमको डिवोर्स दे देगी।
हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ रेप करना गुनाह है, लेकिन किसी बंदे को प्रेशराइज करना औलाद पैदा करने के लिए ये गुनाह नहीं है? क्या ये फोर्सफुल सेक्स नहीं है कि बस कर लो बेटा, बस कर लो, तुम्हारे कहने पे जुदाई करेंगे क्या? कि तुम काम से काम रखो अपने, नहीं वो परिवार आगे बढ़ाना है ना, वंश है, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। ओके, आई एम ग्रोन एस मैन, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैंने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस देख रखी है, 2.5 लाख रुपया साला डोनेशन का देना पड़ता है, और एडमिशन का तो कितना मांगना पड़ता है उसका कुछ पता नहीं है, समझा करो। और जो लड़की टीचर है, जो माँ टीचर है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, कमाती क्या होगी? वो कुछ नहीं कमाती। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो 5,000 रुपये महीने में टीचर्स को तनख्वाह देते हैं, उसकी क्या लाइफ होती होगी? तो उसके लिए तो बच्चा जहर से भी गंदा हो गया ना, उसके लिए तो बच्चा पैदा करना ज़िंदगी बर्बाद होगी उसकी। क्या कमाती है वो? कुछ नहीं कमाती। 5,000 रुपये महीने में क्या होता है? उसकी सैलरी है वो 60,000 रुपये एक साल का। एक गार्ड को भी ना 9,000 रुपये मिल जाता है, 9 से 11,000 रुपये महीने का। तो क्या करा रही है वो अपनी ज़िंदगी के साथ? वो क्या जी रही है? ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे रोमांटिक आशिकी शुरू हो रही है, 2 हफ्ते बाद तुम किसी लड़की को देखते हो वो किसी और के साथ जा रही है। लड़कियों के साथ भी सेम हो सकता है। एक्स ब्लैकमेल कर रहा है, एक्स परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, लड़का और लड़के की एक्स की लड़ाई हो रही है, लड़की लड़के को कहती है सामने वाले बंदे की बचा दे, जबकि पता भी नहीं है क्या सही क्या गलत है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डाउरी चल रही है, कम से कम 2 गाड़ियाँ ट्रक भर के दहेज आया है, इतना सारा सामान आया है, इतने महंगे महंगे फ्रिज आ रहे हैं, और लड़की भी कह रही है कि लड़के को पापा दो ना इसको। अरे और दो ना अच्छे से, घर का ही तो सामान है। और कोई भी इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा। लोगों को पता नहीं है कि क्या ये गलत नहीं है, पर लोग यही कहते हैं शादी तो है तो दहेज तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या चल रहा है? और दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है ये मत समझ लेना राजस्थान की किसी सड़े से गांव में या 13-14 साल में बच्चों की शादियाँ करा दी जाती है। आई लव राजस्थान, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट, बट जो जिस जगह के लिए बदनाम है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ क्या हो रहा है? आपको देख के डर नहीं लगता है सब कि क्या उन लड़कियों को या फिर उन लड़कों को पता नहीं था कि शादी में दहेज चाहिए या नहीं, पर फिर भी उन्होंने लेने दिया? क्यों? क्योंकि भैया ससुराल से वसूलना भी तो है। शादी में इतने गिफ्ट आ रहे हैं, ये नया बेड आ गया, नया फ्रिज आ गया, नया सामान आ गया, देखो ये तो गिफ्ट है ना, गिफ्ट है। गिफ्ट का क्या मतलब होता है? गिफ्ट क्या गिफ्ट है? जिसने अपनी बेटी दे दी उसने फिर ये गिफ्ट क्यों दे रहा है इतने सारे? और गिफ्ट देने का मतलब भी क्या है और क्यों दे गिफ्ट? वो क्या लगता है तेरे रिश्ते में जो तेरे को गिफ्ट दे रहा है? गिफ्ट चाहिए मुझे, मैं बाहर जाके ख़रीद लूँगा, नया फ्रिज, नई वॉशिंग मशीन, नया कूलर, नया एसी, नया बेड, नया फर्नीचर, नया सोफ़ा, नया फ्रिज। भाई एक काम कर, उस इतनी दिक्कत थी तो बेटी को अपने घर ही छोड़ कर चला जा, उसको दूसरे घर में भेजने की क्या ज़रूरत है? घर जमा ही रख ले। इतनी दिक्कत है तो मत ही भेज, क्या पागलपन लगा के रखा है? यही दिक्कत है मॉडर्न फेमिनिज्म की, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। इट कैन नॉट एक्सप्लेन कि वाई ओनली अ गर्ल हैज़ टू लीव हिज फैमिली टू लिव विथ अ गाय, वाई कांट अ गाय डू दैट? और अगेन वाई इट इज़ नॉर्मलाइज्ड, वाई इट इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड? इसका जवाब कहीं नहीं दे पाएगा, मेरे समझ में ही नहीं आता। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।